कवर्स है, उसके पास स्पोर्टिंग बार्स मोस्टली चाहिए ताकि आदमी जो भी है उसको कर से, जहाँ फिर आप कुछ और आपका मतलब वाटर का लगा हुआ है तो डिफरेंट ये चाहिए। प्लस जो है ना आपका जो ये एंटी स्लिपरी मैट्स हैं, ये ऐसी जगह पे जहाँ स्लिपरी है वहां जो है आपको घर में यूज करना चाहिए। प्लस लाइटनिंग का जो है ना प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और प्लस जहां भी स्टेयर्स है घर में वहां जो है ना ऊपर नीचे जाने के लिए स्पोर्ट्स होनी चाहिए दोनों साइड पे, ताकि जो है ना जब भी आदमी स्पोर्ट्स स्टेज के ऊपर जाए नीचे आए तो दोनों साइड पे उसको स्पोर्ट्स मिल जाए उसके ऊपर जो है ये जाने के लिए। प्लस जो है ना लाइट के स्विचेस हैं जैसे ये इजीली असेसेबल होना चाहिए, जैसे रात को सो रहा है कुछ इमरजेंसी है। प्लस अगर कुछ फर्श के ऊपर या कुछ और किसी रूम के गिर गया है उसको इमीडिएटली साफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ना स्लिपरी से ये जाता है। तो होम का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो है ना ये होम्स में जो है ये रहता है, जो ये इंजरीज रहते हैं। फिर मैंने बर्निंग की बात की। बर्न का क्या रहता है ना, अगर बाई चांस किचन में आप हो तो वहां कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है बर्निंग का, तो वहां जो ये इंसिडेंट है, जो एज्ड पर्सन है जिसके रिफ्लेक्सेस आपको इतने एक्टिव नहीं है, वो क्या करेगा, उसको जो है मतलब वहां से निकलने का टाइम नहीं मिलेगा इतना, तो चांसेस आर मच मच मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट जो है नॉर्मल। तो इसलिए जो है ना बर्निंग से भी जो है ना ये ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मोस्टली मतलब क्रैश में है। तो अब इस चीज के लिए क्या चाहिए हमें करना, सबसे पहले जो है हमारा जो होम है उसमें जैसे बाथरूम है, जैसे डिफरेंट रूम्स हैं, लाइटनिंग है, जहां स्पोर्ट बार चाहिए स्पोर्ट बार चाहिए। अब जैसे मेन गेट है, मेन गेट पे आपने लॉक करना है, वो आपको स्टेबल आपके बॉडी जो है ना, क्योंकि जब मास आपका बॉडी कम हो जाता है तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। आज का आपका जो है ना बैलेंस नहीं रहता बॉडी का, आपका जो है स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जब बैलेंस नहीं रहता है चांसेस रहते हैं गिरने के। तो इसलिए जो मेन डोर है जहां आपने लॉक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे जाता हूं लॉक करना, तो वहां भी जो है ना आपको कुछ स्पोर्टिंग बार का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि उसको पकड़ ले आदमी। ये सारा जो है ना बेसिक है जो घर में हमें जरूरी है, क्योंकि हर घर में जो है ना विद एज के साथ होगा। लेकिन जो मैंने एक यूज किया वर्ड की सार्कोपिनिया की बात है, तो इसलिए विदाउट बॉदरिंग कि वेदर ही इज 65 प्लस और ही इज 49 और 15, if he has that type of problem, that the same things applies to that individual also without bothering for that। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहला तो जो है जो हमें जो ये विद एज के साथ क्या अपना आई साइट का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्या हमारा है। फिर उसके बाद जो है अपना सोशलाइजेशन में जो है कोशिश करना चाहिए, घर का थोड़ा एटमोस्फेयर है ताकि बातचीत हो पाए, लोनलीनेस ना फील हो जाए। उससे क्या आपका ब्लड प्रेशर है आपका जो जितना सारे हैं कंट्रोल्स में रहेंगे, तो आपका ये चांसेस जो है मतलब वो कम होने का। फिर अगर आपका ड्राइविंग आप कर रहे हो देन डेफिनेटली यू आर प्रोन टू दैट। क्यों? क्योंकि आपका मसल्स का इतना रिफ्लेक्स नहीं है, तो चांसेस है क्रैश होने के, इसलिए स्लो ड्राइव कर लीजिए। अब ड्राइविंग करना भी जरूरी है क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस भी चाहिए, आप कहीं भी मूव कर सकते हो, जो कि आप नहीं कर सकते उस जो हालत आपकी जो है। और उसके बाद जो है ये जैसे आप लेट के उठ रहे हो वैसे करना, तो उसको बड़ा स्लोली होना चाहिए प्रोसेस को, ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो डाउन ना हो। ब्लड प्रेशर जो डाउन होता है तो आपको चांसेस गिरने के हो जाते हैं। फिर क्या है ना, जब आपको पता है आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है, उसमें बैलेंस नहीं है, तो जो डॉक्टर कह रहा है उसको सपोर्ट लीजिए। आपको अगर केन का सहारा लेना पड़ता है तो आप करिए। मैं आपको एक इंसिडेंट अपना बताता हूँ। मैं डॉक्टर के पास इसमें जाता हूँ तो वैसे हेलो हेलो करते हैं, तो बातचीत हुआ, तो उसने वो क्या है ना मूवमेंट से चेक कर लेते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। तो मेरे को कहने लगा, कहते सर आप कहीं गिरे नहीं हो? तो मैं समझा कि वैसे मैं कह नहीं सर मैं गिरा नहीं हूँ। कहता आप क्यों इंतजार कर रहे हो गिरने का? बट ही वॉज रियलाइजिंग मी व्हाई यू आर नॉट होल्डिंग दिस स्टिक व्हेन यू सी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस पार्किंसन में क्या रहता है, सारा बैलेंस आपका बॉडी का बिगड़ जाता है। बट एट एनी स्टेज इट कैन बी इम्बैलेंस, क्योंकि आपका जो है सारा बॉडी में जो अपना नर्वस सिस्टम जितना सारा इफेक्टेड हो जाता है। तो आई रिमेंबर दैट थिंग। देन उसने मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि तो देखो क्यों बरखुदार के साथ वेट कर रहे हो आप गिरने की, तो व्हाई डोंट यू कैरी दिस स्टिक विद हिम। तो कहना मतलब कि डॉक्टर कुछ ऐसा प्रिकॉशन आपको देता है कीपिंग इन व्यू योर हेल्थ कंडीशन, तो विदाउट बॉदरिंग आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और प्लस जो है ना आपको अपना खुद ध्यान, जैसे स्लिपरी है आपको पता है, उसमें बाकी घर का तो मैंने बता दिया कि डिफरेंट जो वहाँ स्पोर्ट बार चाहिए वहाँ स्पोर्ट बार चाहिए, स्टेयर्स है वहाँ लाइट्स का जो है मतलब जहाँ जैसे स्टेयर्स में गुजारा है तो उसको ऑन करने का स्विच, इमीडिएटली ऑफ करने का स्विच जो है। बाकी जो है अगर आप ड्राइविंग करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस जो है जैसे यूएसए की मैंने बात किया है, तो दे आर मच मच मोर, क्योंकि यूएसए क्यों एक ज्यादा कंसर्न है कि दोज पर्सन्स विच आर कॉल्ड सीनियर यू कैन से सिटीजन और यू कैन से 65 प्लस है, उनके जो हर साल 10,000
ऐसा होता है जिसकी एज 65 प्लस होती है. सो दे आर मच वरीड अबाउट दैट. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑफ द कंडीशन, की कंडीशंस क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन है, उसका मसल मास वैसे कम हुआ है, उसकी बोन्स जो है वीक हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस है उसकी बोन्स में, तो ऑलरेडी जो है तो चांसेस जो बहुत ज़्यादा हैं. लेकिन एट द सेम टाइम वो आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में निकलना भी चाहता है, इसलिए वो ड्राइविंग लाइसेंस भी उसको देते हैं. तो लेकिन एनी हाउ ही शुड बी प्रिपेयर्ड. ड्राइविंग प्रॉपर करो, आप स्लो करो, लेकिन ड्राइविंग में कोई ऐसा चांस नहीं होता. वो तो 1 मिनट का जो रहता है फ्रैक्चर रहता है. तो इसलिए जो है ना उनमें ज़्यादातर जो है गिरने सा रह जाता है, या फिर जो है अपना, जैसे मैंने बर्नी का बताया, बर्नी का भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन कहीं देखते हैं तो वहाँ से निकलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, या टाइम लगता है उनको, जबकि जो है आम इंडिविजुअल को नहीं लगेगा. तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट तो मैं शेयर करना चाहता था. वैसे इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैं ठीक समझा हूँ, जितना मेरे को अभी रिमाइंड हो रहा है, तो मैं किया है. अल्टीमेट में समराइज कर रहा हूँ कि जो भी इंजरीज है, मे बी स्पोर्ट की वजह से, मे बी एक्सरसाइज की वजह से, मे बी विद एज की वजह से, ऑल दे आर प्रिवेंटेबल. इसको हम रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में हम आने से पहले वो प्रिकॉशंस ले, हम जो हमें, हम जैसे ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, हमें एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए जो हम कर रहे हैं. हमारा जो है ना पूरा बॉडी उस हिसाब से होना चाहिए, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए खान पीन का. सिमिलरली अगर हम एज के साथ देख रखते हैं कि उसके साथ भी आपका जो है ना कम होना चाहिए जितना, उसमें हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए. क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो जो है अपना आईसाइट वगैरह चेक कराओ. जो एज होती है आपका बोन्स वगैरह क्योंकि वीक है, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कैल्शियम, विटामिन डी का लेना चाहिए स्पोर्ट, ताकि कम से कम जो है ना विद एज के साथ, तभी तो कहते हैं ना विटामिन डी का बहुत जरूरी, बहुत बड़ा रोल है. एंड आई वॉज रीडिंग समवेयर एल्स, वो कहते हैं अगर विटामिन डी बॉडी में प्रॉपर है तो आपको जितना डिफरेंट टाइप के जो ये मतलब ये प्रॉब्लम्स रहेगी, ये मिनिमाइज हो जाती हैं. और विटामिन डी की कहा है ना 5000 जो है ना आयु, मतलब 5000 जो है ना डोज है निर्मल